नमस्कार दोस्तों। आज काफ़ी कुछ देर के बाद आप सभी दोस्तों के लिए यानी कि बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छा वीडियो केमिस्ट्री के लिए लेके बहुत जल्द उपस्थित हो रहा हूँ दोस्तों। आज का जो ये वीडियो है उसमें मेन टॉपिक जो मैंने रखा है वो है मेटल कार्बोनिल, यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बीएससी सेमेस्टर 6 के सिलेबस में जो बहुत अच्छा एक टॉपिक है मेटल कार्बोनिल। तो मेटल कार्बोनिल क्या है, कैसे बनता है, टाइप्स ऑफ मेटल कार्बोनिल, देन आईआर एप्लीकेशंस, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल, ये सारी बातें मैं 2-3 हफ्तों में आप सबके सामने रखने वाला हूँ दोस्तों। आज इस वीडियो में मैं आपके सामने बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल यानी कि कार्बोनिल लिगेंड जो है सी ट्रिपल बॉन्ड ओ, कार्बन मोनोक्साइड एज अ लिगेंड, वो मेटल के साथ जब बॉन्डिंग करता है तो वो बॉन्डिंग कैसे होता है, सबसे पहले तो ये बात। दूसरी बात, कार्बन मोनोक्साइड एज अ लिगेंड जो मेटल के साथ बॉन्डिंग करता है उसके पहले फ्री लिगेंड यानी कि फ्री कार्बन मोनोक्साइड लिगेंड में इलेक्ट्रॉन जो है उसका एमओ एनर्जी लेवल डायग्राम या फिर उसकी हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स या फिर लोएस्ट ऑक्यूपाइड अनऑक्यूपाइड जो ऑर्बिटल्स है, ये सारी बातें बहुत इंटरेस्टिंगली मैं आपके सामने रखने वाला हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, जब मेटल कार्बोनिल में बॉन्डिंग होता है मेटल के साथ तो उसमें बैक बॉन्डिंग भी कैसे होता है, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर उसका कैसा होता है, कार्बन मोनोक्साइड इटसेल्फ लिगेंड के तौर पर कैसा है, बहुत शॉर्ट एंड बहुत इजी लैंग्वेज में आपके सामने मैं रख रहा हूँ दोस्तों। आशा करता हूँ कि इस वीडियो को आप एंड तक देखिए, उसमें की गई सारी बातें आप नोंद करें या फिर नोट कर लें ताकि आपको बार बार याद करना नहीं पड़े और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो दोस्तों सुनिए, बहुत सरल लैंग्वेज में मेटल कार्बोनिल में बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल। दोस्तों, ये बीएससी सेम 6 का ये बहुत अच्छा टॉपिक मेटल कार्बोनिल्स और बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको एक फिगर के जरिए कार्बन मोनोक्साइड जो लिगेंड होता है, क्योंकि मेटल कार्बोनिल हम किसको बोलते हैं, जिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में लिगेंड के तौर पर कार्बन मोनोक्साइड यानी कि सी ट्रिपल बॉन्ड ओ होता है, ये सारी कॉम्प्लेक्स को हम कार्बोनिल कंपाउंड्स बोलते हैं या फिर मेटल कार्बोनिल्स बोलते हैं। सो इन ऑर्डर टू दैट टू अंडरस्टैंड द बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स, लेट अस फर्स्ट सी द एमओ डायग्राम ऑफ कार्बन मोनोक्साइड। दोस्तों, मेटल कार्बोनिल को समझने से पहले हमें कार्बन मोनोक्साइड का एमओ एनर्जी लेवल डायग्राम बहुत अच्छी तरह से समझना होगा। तो दोस्तों सुनिए, दिस इज नथिंग बट द एमओ एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ कार्बन मोनोक्साइड। ये लेफ्ट हैंड साइड जो मैंने एटॉमिक ऑर्बिटल बताई है दैट इज़ फॉर ऑक्सीजन, यानी कि 1s2 में 2, 2s2 2, 2px2, 2py1, 2pz1। तो ये हो गई ऑक्सीजन की एटॉमिक ऑर्बिटल्स। फिर राइट हैंड साइड जो है वो कार्बन की एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है उसमें 1s में 2 है, फिर 2s में 2, 2px, 2py एंड 2pz इन दोनों में एक एक है। तो ये 6 कार्बन 8 ऑक्सीजन, कुल 14 इलेक्ट्रॉन। बीच में जो हमने रखा है वो दैट इज़ एमओ एनर्जी लेवल्स। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है, उसमें 2 और 2 4 तो नॉन बॉन्डिंग हो गई 1s में, फिर सिग्मा एस में 2, सिग्मा 2px में 2, 2py 2pz 2 2, ये सारी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। फिर ये सिग्मा एस की एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल यहाँ पर देखिए दोस्तों, सिग्मा स्टार एस
उसमें भी 2 है। और यहाँ पर पाई टू पी वाई, पाई टू पी जेड स्टार, ये तीनों जो ऑर्बिटल है सिग्मा स्टार टू पी एक्स, ये बिल्कुल वैकेंट ऑर्बिटल है जिसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब दोस्तों देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड का जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम होता है उसमें कार्बन की जो ये एनर्जी लेवल है, उस एनर्जी लेवल की कंपैरिजन में यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन की, उसकी कंपैरिजन में कार्बन की जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है उसकी एनर्जी हमने थोड़ी हायर लेवल पे बताई है। तो इस तरह से आपको एमओ एनर्जी लेवल डायग्राम का स्टडी करना है। बीच में जो है वो सारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स यहाँ पर रखी है। सो दिस इज कॉल्ड द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर, यानी कि HOMO, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, सो दे आर कॉल्ड लोएस्ट ऑक्यूपाइड, LUMO, ये सारी कही जाएगी। तो ये हुआ कार्बन मोनोऑक्साइड का एमओ एनर्जी लेवल डायग्राम। अब देखिए दोस्तों, बहुत अच्छी तरह से ये सारा डायग्राम जो था उसमें हमने ग्रामेटिकली, सॉरी, जिसको हम क्या बोलते हैं, डायग्राम दौर के पिक्चराइज किया था, उसी बात को यहाँ पर हम केमिस्ट्री की भाषा में अगर लिखना चाहे तो द ऑर्डर ऑफ द एनर्जी मोलिकुलर ऑर्बिटल एंड द एकोमोडेशन ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड कैन बी शोन। क्योंकि ये जो 10 इलेक्ट्रॉन है, ये 8 और ये 6, 14, उसमें तो 2 और 2 4 नॉन बॉन्डिंग हो गए 1s 1s वाले, फिर बाकी बचे 10। तो ये 10 इलेक्ट्रॉन जो है 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन, उसको अगर हम इक्वेशन सिंबलाइज फॉर्म में अगर बताना चाहे तो सिग्मा एस बॉन्डिंग में 2 सबसे नीचे वाली, उसके ऊपर सिग्मा 2p एक्स जो बॉन्डिंग है उसमें 2 पाई 2p वाई बॉन्डिंग एंड पाई 2p जेड बॉन्डिंग, ये दोनों की एनर्जी इक्वल लेवल पर है, दोनों में 2 2, कुल मिला के 4 इलेक्ट्रॉन्स। फिर इसके ऊपर सिग्मा स्टार 2s, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और ये सारी बाकी बची है वो लोएस्ट ऑक्यूपाइड। सो दिस इज द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड, कौन सी, ये सिग्मा स्टार 2s जो है, सिग्मा 2s स्टार, दैट इज द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल, जिसको हम HOMO बोलेंगे, हाईएस्ट occupied molecular orbital, which can donate the lone pair of electron to the for the formation of COM, यानी कि लिगेंड टू मेटल। कार्बन मोनोऑक्साइड एज अ लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनेशन करेगा मेटल को, मेटल की d ऑर्बिटल में, ठीक है। तो इसको हम CO2 मेटल सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे। फिर क्या होगा, पाई, ये दोनों जो वैकेंट है, उस वैकेंट, दे आर द लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, सो दे आर कॉल्ड LUMO, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल, जिसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। विच कैन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम एन अप्रोप्रिएटली ओरिएंटेड फील्ड मेटल ऑर्बिटल, ठीक है। तो दोस्तों, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन मोनोऑक्साइड मेटल की d ऑर्बिटल में देगा, जिससे वो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, दैट इज कॉल्ड द लिगेंड टू मेटल सिग्मा बॉन्ड। बट ये जो वैकेंट ऑर्बिटल है उसमें मेटल आयन जो है उसके पास जो पाई इलेक्ट्रॉन अनयूज्ड पड़े हैं वो इसमें बैक डोनेट करेगा इसमें, लेकिन ये तो पाई ऑर्बिटल है और वो भी एंटी बॉन्डिंग है, तो बहुत वीकर पाई बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म हो सकता है, जिसको हम बैक बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है, मेटल की ओर से। सो दैट इज कॉल्ड मेटल टू लिगेंड, ये मेटल की ओर से लिगेंड को मिलता है, ये इलेक्ट्रॉन लिगेंड की ओर से मेटल को मिलता है। तो इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह से उसका एनर्जी लेवल जो सिंबॉलिक भाषा में बुलिकन सिंबल्स है उसमें हमने फिल किया है।
और इस तरह से मेटल टू CO पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। लिगेंड टू मेटल सिग्मा बॉन्ड एंड मेटल टू लिगेंड पाई बॉन्ड। तो इस तरह से सिग्मा एंड पाई दोनों की प्रेजेंस ये बैक डोनेशन में मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसमें ज़्यादातर रहने की संभावना होती है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, दिस इज नथिंग बट हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल, जो सिग्मा स्टार 2s वाली मैंने कही थी जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन थी। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है उसमें ये रेड कलर का जो पार्ट है ऑर्बिटल का दैट इज़ पॉजिटिव साइन है, और ये ब्लू कलर वाला है वो नेगेटिव साइन वाला है। और इस तरह से एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है जो कि लिगेंड की ओर से मेटल को दिया गया है। सो इट इज़ कॉल्ड लिगेंड टू मेटल सिग्मा बॉन्ड। सिमिलरली मैं बताना चाहूँगा आपको, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड यानी कि सबसे ऊपर वाली जो पाई स्टार वाली पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई, पाई टू पी जेड, ये जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल थी बिल्कुल उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं था, लेकिन मेटल की ओर से कार्बोनिल बनने के बाद कंपाउंड जब बनता है उस दौरान मेटल बैक बॉन्डिंग करता है, वो खाली पाई स्टार कक्षक में ऑर्बिटल में करता है। सो दैट इज जो इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन है दैट विल बी फिल्ड इन दिस वैकेंट ऑर्बिटल्स। सो रेड यहाँ पर भी, यहाँ पर रेड जो है वो पॉजिटिव साइन बताई है, ये ब्लू वाली माइनस बताई है। सो दिस इज नथिंग बट पाई बॉन्ड बिटवीन मेटल टू लिगेंड। तो इस तरह से लिगेंड और मेटल के बीच में सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड दोनों की प्रेजेंस यहाँ पर दिखाई देती है। द नेचर ऑफ MCO बॉन्डिंग, मेटल टू CO बॉन्डिंग in mononuclear carbonyl can be understood by considering the formation of dative sigma bond and pi bond due to back donation। तो ये बैक डोनेशन की बात जो है मित्रों, लिगेंड मेटल को, ये जो यहाँ पर मैंने बताया है, लिगेंड कार्बन मोनोक्साइड सिग्मा स्टार 2s वाला इलेक्ट्रॉन की जो लोन पेयर है वो मेटल को डोनेट करती है। तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि ये एक्सिस के ऊपर जाता है, dx dy dz, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर। सो कार्बन यहाँ पर सिग्मा स्टार 2s में जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल आयन की डी जो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, तो dz स्क्वायर में जाएगी ये लोन पेयर। सो दिस बिकम सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। और ठीक उसी तरह से पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड कैसे बनता है, ये मेटल की जो dx वाई dy z एंड dx z ऑर्बिटल होती है, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर दे आर ऑन द एक्सिस, while dxy, dyz and dxz they are between the axis oriented हुई है। तो इसमें से जो ये माइनस माइनस प्लस प्लस, ये dxy यहाँ कार्बन मोनोक्साइड एज अ लिगेंड, उसकी जो खाली कक्षक पड़ी है, खाली ऑर्बिटल, बिल्कुल वैकेंट ऑर्बिटल जो सबसे ऊपर वाली मैंने एमो एनर्जी लेवल डायग्राम में बताई थी, उस ऑर्बिटल में ये खाली ऑर्बिटल जो है उसमें, लेकिन मेटल आयन के पास ऐसी ऑर्बिटल में कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये मेटल इसको बैक डोनेट करेगा। तो यहाँ पर देखिए मेटल की पाई ऑर्बिटल dxy dyz dxz में से किसी भी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डोनेट करेगा, तो यहाँ पर एक पाई बॉन्ड होने की संभावना बढ़ती है। तो दोस्तों ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन है, और ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन, ये सिग्मा बॉन्ड का। सो सिग्मा बॉन्ड विल बी प्रोड्यूस्ड बाय लिगेंड टू मेटल while pi bond is formed by the combination of metal to ligand। सो इस तरह से सिग्मा एंड पाई दोनों बॉन्ड की यहाँ पर हाजिरी हमें दिखाई देती है। दोस्तों आज मेटल कार्बोनिल के इस वीडियो में मैंने बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल, कार्बन मोनोक्साइड और मेटल के बीच में किस तरह से बॉन्डिंग और क्यों होती है, कैसे होती है, कार्बन मोनोक्साइड का एमओ एनर्जी लेवल डायग्राम कैसा होता है, ये सारी बातें आज बताने का प्रयास किया है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे
बहुत बहुत लाइक कीजिए। आपके सभी ग्रुप में शेयर करना भी मत भूलिए दोस्तों, क्योंकि आने वाले समय में एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए आप सभी दोस्तों को ये वीडियोस बहुत बहुत हेल्पफुल हो सकता है। आशा करता हूँ कि आप सारे ग्रुप में उसको शेयर भी करेंगे और लाइक भी करेंगे। दोस्तों, अगर आपके चॉइस का कोई टॉपिक जो है जिसको आप कुछ मटेरियल पाना चाहते हैं वीडियो के रूप में, तो ज़रूर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि आई कैन डू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।